आज की कहानी है 40 रुपए से 40 लाख तक की यात्रा की। आज सुबह काम पर निकल रहा था, तभी घर में कुछ हलचल सी लगी, जैसे कोई अप्रत्याशित कोई अनहोनी घटना हो गई हो। मैं बैठक में गया तो वहां मेरे पिताजी के परम मित्र के सुपुत्र राजेश अंकल मेरे परिवार के साथ बैठे हुए थे और उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। विगत कई वर्षों से हमारे और राजेश अंकल के पारिवारिक मित्रता के संबंध रहे हैं। इनके पास पीढ़ियों से अकूत धन संपदा रही है। मूलतः इनका खानदानी व्यवसाय ब्याज पर धन देना था। इसके अवज में ये लोग मकान, दुकान, जेवर आदि गिरवी रखवा लिया करते थे। 20 साल से ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी थे हमारे शहर में। ये वो भैया थे जो करीब 8-10 साल से हमारे घर नहीं पधारे थे और उनके व्यवहार में घमंड की अति रहती थी सदा। तो मन में और भी अधिक उत्सुकता जगी। इन जैसे व्यक्ति की अस्त व्यस्त दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और वह जैसे ही घर से गए मैं माँ से पूछ बैठा, माँ सब कुशल मंगल है ना? ये भैया आज अपने यहाँ इतनी सुबह सुबह किस लिए आए, जो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे? उस पर उन्होंने जो बताया वो मेरे लिए घोर आश्चर्य था। राजेश अंकल पिछले 7 सालों में शेयर बाजार में पूरी तरह बर्बाद हुए और करीब 20 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट लिया और पूरा किया। उस काम का भुगतान किसी वजह से रोक दिया गया, जिससे इनको और बड़ा झटका लगा। कामों को पूरा करने के लिए इतने बड़े सेठ को बाजार से सूदखोरों से रुपए 40 लाख लेने पड़े और अब वो 40 लाख रुपए ब्याज बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो गए हैं। इनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे हैं और इसलिए ये अपना आलीशान बंगला जो शहर की सबसे धनाढ्य बस्ती में है बेच रहे हैं। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन माँ ने जो आगे बताया वो बहुत बड़ा झटका था। ऐसा आश्चर्य था जिसने लिखने पर मजबूर कर दिया मुझे। माँ ने बताया, आज से करीब 50 साल पहले एक गरीब बूढ़ी महिला ने राजेश अंकल के पिताजी से 40 रुपए उधार लिए थे और उसके एवज में अपनी चांदी की मोटी मोटी पायल, झुमके, चैन आदि इनके पास गिरवी रख दी थी। वो बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक एक करके 3-4 सालों में 40 रुपए मैं ब्याज सहित चुका भी दिए, लेकिन इनके पिताजी के मन में चोर समा गया। ये उसको झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते रहे और उसको उसके जेवर देने से मना कर दिया। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद वो बूढ़ी माँ थक गई। हमारा निवास पास ही था और मैं भी नई नई शादी करके आई थी तेरे पापा के साथ। उस दिन वो बूढ़ी माँ उनके घर आई, फूट फूट कर रोई। रोते रोते बस एक बात बोल रही थी, तेरा सर्वनाश होगा, मेरे 40 रुपए तेरे कण कण से निकलेंगे, नहीं चाहिए मेरे को मेरे जेवर, तू रख, अब तेरे तबाही का कारण बनेंगे ये जेवर। और 2 दिन में वो बूढ़ी अम्मा इस दुनिया से चल बसी। वो 40 रुपए थे जो आज 50 सालों में 40 लाख मूलधन प्लस 30 लाख ब्याज होकर 70 लाख हो गए। इन 70 लाख की वजह से राजेश अंकल की जीते जी मरने वाली हालत हो गई है बेटा। मैं अवाक था।